नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023-24 का प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज। जी हाँ, तो जो कि वॉल्यूम 2 होने वाला है। जी हाँ, तो वॉल्यूम 2 होने वाला है। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14। हमने 1 से लेकर 13 तक कर लिया है। उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से चाहे तो सारे वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें हम 75 जीके जीएस और करंट अफेयर का क्वेश्चन करते हैं, जो कि बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ होता है। क्या होता है? बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ होता है, जो कि आपके बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है। जी हाँ, तो बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। साथ ही साथ दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादातर लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। या तो हर किसी को ये वीडियो मिल सके। तो चलते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट नंबर, यहाँ तो टेस्ट सीरीज नंबर 14 की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन की ओर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के साथ इसका स्वागतम किया गया था? तो किस नारे के साथ जो है इसका स्वागतम किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साइमन गो बैक, यानी कि साइमन वापस जाओ, इस नारे के साथ जो है इसका स्वागतम किया गया था। ध्यान दीजिएगा कि इसका विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी सदस्य जो है वो क्या था, भारतीय नहीं था। इसमें सारे के सारे सदस्य जो थे वो क्या थे, आपके ब्रिटिशर सदस्य थे। अगर बात की जाए साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था, तो 3 फरवरी, ध्यान दीजिएगा 3 फरवरी 1928 को जो है ये क्या भारत आया था। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है हाल के दिनों में चर्चा में रही जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री हैं? तो किस देश की प्रधानमंत्री हो जाती हैं? तो ये जो है इटली की प्रधानमंत्री। कहाँ की प्रधानमंत्री? इटली की ये प्रधानमंत्री हो जाती है, जो कि पहली बार जो है, तो पहली बार जो है आपकी इटली की प्रधानमंत्री बनाई गई है, महिला प्रधानमंत्री बनाई गई। अगर बात की जाए इटली की आधिकारिक मुद्रा क्या है, तो आधिकारिक मुद्रा जो है यूरो हो जाता है। क्या होता है? यूरो हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा इटली की राजधानी कहाँ हो जाता है? रोम हो जाता है। क्या हो जाता है? रोम हो जाता है। रोम जो है टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ। किस नदी के किनारे? टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा था? अगले प्रश्न में कहा जा रहा है हाल ही में थावे महोत्सव, ध्यान दीजिएगा थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो थावे महोत्सव की अगर बात की जाए तो ये जो है बिहार में आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है? थावे महोत्सव जो है बिहार में आयोजित किया जाता है। अगर बात किया जाए अरुणाचल प्रदेश का महत्वपूर्ण महोत्सव जो है वो क्या है? तोरग्या महोत्सव है। क्या है? तोरग्या महोत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश का एक महोत्सव हो जाता है। अगर बात किया जाए सिक्किम का, तो सिक्किम में जो है भूमचू महोत्सव, क्या भूमचू महोत्सव जो है सिक्किम में मनाया था। असम की बात की जाए तो असम में जो है गज उत्सव, कौन सा हो जाता है? गज उत्सव जो है वो असम का हो जाता है। अगर बात किया जाए कि असम में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय, ध्यान दीजिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में ही देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे छोटा महाद्वीप की अगर बात की जाए तो ये कौन सा हो जाता है? तो मालदीव हो जाता है। कौन सा हो जाता है? मालदीव जो है सबसे छोटा क्या होता है, उपमहाद्वीप हो जाता है। अगर बात किया जाए भारत को मिनिकॉय द्वीप से, ध्यान दीजिएगा भारत को मिनिकॉय द्वीप से जो है 8 डिग्री चैनल क्या करती है? 8 डिग्री चैनल जो है अलग करती है। अगर बात की जाए मालदीव की राजधानी कहाँ है, तो मालदीव की राजधानी जो है माले हो जाता है। कहाँ हो जाता है? माले हो जाता है। मालदीव को जो है 1965 में, कब? 1965 में जो है ब्रिटिश से आज़ादी मिली थी। और 1968 में जो है ये क्या हुआ था, आपका गणतंत्र देश बना था। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है? तो लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा जो है म्यांमार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? म्यांमार को
कहा जाता है? अगर बात किया जाए कीवी का देश किसे कहा जाता है, तो कीवी का देश जो है न्यूजीलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड का कहा जाता है। कहा जाता है ड्रैगन का देश किसे कहा जाता है, तो ड्रैगन का देश जो है चीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चीन को कहा जाता है। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है? तो स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि जो है किसे मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर जो है 1921 से लेकर 1951 तक जो है वो स्थिर जनसंख्या की वृद्धि के रूप में मानी जाती है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है तीन प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितागिरी और उदयगिरी इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो ये सारे के सारे जो हैं आपके उड़ीसा में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलेगा? उड़ीसा में जो है रत्नागिरी आपके और ललितागिरी, उदयगिरी देखने को मिल जाएगा। बिहार में कौन कौन सा प्रमुख जगह देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले तो हो गया बोध गया। क्या हो गया? बोध गया देखने को मिल जाएगा। राजगीर देखने को मिलेगा। क्या देखने का? राजगीर देखने को मिलेगा, जहाँ जो है आपको आपका भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया। उसके बाद क्या मिलेगा? नालंदा विश्वविद्यालय देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? नालंदा विश्वविद्यालय देखने को मिलेगा। पावापुरी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? पावापुरी। ये सब इंपॉर्टेंट जगह हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो है सारनाथ, क्या है? सारनाथ है। कुशीनगर, श्रावस्ती सब प्रमुख स्थल हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या है? कहा जा रहा है कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत, ध्यान दीजिए, कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत GIGO यानी कि गीगो का अनुसरण करता है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो जिसका अर्थ क्या हो जाता है, तो कूड़ा अंदर, ध्यान दीजिए, कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर, इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? गीगो का अर्थ होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगला प्रश्न क्या बोला जाता है? अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि लता मंगेशकर, कौन सा? लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य के द्वारा आरंभ किया गया था? तो लता मंगेशकर अवार्ड जो है किस राज्य के द्वारा आरंभ किया गया था, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है लता मंगेशकर अवार्ड जो है क्या किया गया था? आरंभ किया गया था, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ये जो है 1984 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? 1984 से, यानी कि इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और इसे तब से दिया जा रहा है। इसमें जो है 2 लाख रुपए, ध्यान दीजिएगा, 2 लाख रुपए की आयकर मुक्त राशि प्रदान की जाती है। क्या की जाती है? 2 लाख रुपए की आयकर मुक्त राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम है जो असैन्य नागरिक को दिया जाता है। तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो असैन्य नागरिक को दिया जाता है वो क्या हो जाता है? तो ये भारत रत्न हो जाता है। क्या होता है? भारत रत्न जो है दिया जाता है। भारत रत्न की शुरुआत जो है 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में जो है हुई थी। भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार जो है पद्म विभूषण है। क्या है? पद्म विभूषण जो है वो क्या होता है? आपका दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार हो जाता है। अगला प्रश्न है गोल्डन गर्ल, ध्यान दीजिएगा, गोल्डन गर्ल पुस्तक किसने लिखी है? तो गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है PT उषा। जी हाँ, तो PT उषा ने जो है गोल्डन गर्ल नामक पुस्तक लिखी है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात की जाए PT उषा को जो है उड़न परी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उड़न परी के नाम से PT उषा को जाना जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात की सुनील गावस्कर की, तो सुनील गावस्कर जो है आपके प्रसिद्ध क्या हो जाते हैं? आपके क्रिकेटर होता है, जिन्हें जो है लिटिल मास्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। अगर सचिन तेंदुलकर की बात की जाए तो ये भी आपके क्रिकेटर होते हैं, जिन्हें मास्टर ब्लास्टर, क्या कहा जाता है? मास्टर ब्लास्टर के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, कि अगर बात किया जाए कि ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होते हैं? खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी हो जाते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में क्या करते हैं? मेडल जीतने वाली एक खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दे दी गई? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने जो है इसकी मंजूरी दे दी है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है जिसने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया? तो किसने जो है सबसे पहले प्रतिबंध लगा दिया है? तो न्यूजीलैंड ने है, जो क्या कर दिया? आपको प्रतिबंध लगा दिया, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। अगला प्रश्न है एशियाई पैरा ओलंपिक 2023 में
एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय जो है वो क्या हो जाता है? अंकुर धामा हो जाता है। कौन हो जाता है? अंकुर धामा हो जाते हैं, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में वैश्विक कर, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो किसके द्वारा ये जारी की गई है? तो ये जो है आपके यूरोपीय संघ के द्वारा जो है जारी की गई है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, तेहरान, ध्यान दीजिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था? तो तराइन के प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किसे हराया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मोहम्मद गौरी को। किसको? मोहम्मद गौरी को जो है इसने क्या कर दिया था? हरा दिया था। और तराइन का प्रथम युद्ध हुआ कब था? तो 1191 में। कब हुआ था? 1191 में। द्वितीय युद्ध जो है 1192 में हुआ था। क्या हुआ था? 1192 में हुआ था, जिसमें जो है मोहम्मद गौरी ने क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। क्या कर दिया था? हरा दिया था, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे ये सम्मानित किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, आपको यशिका, ध्यान दीजिएगा, यस्तिका भाटिया को जो है सम्मानित किया गया। किसे? इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में जो है यस्तिका भाटिया को जो है सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर डे के रूप में मनाया? तो डॉक्टर डे के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस पर जो है क्या मनाया जाता है? डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है। और इनका जन्म जो है कब हुआ था? तो 1 जुलाई को। कब हुआ था? 1 जुलाई को इनका जन्म हुआ था, इसलिए 1 जुलाई को जो है डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात की जाए विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नर्स दिवस जो है वो 12 मई को। कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। और 16 सितंबर को, ध्यान दीजिएगा, 16 सितंबर को जो है आपको क्या मनाया जाता है? ओजोन परत क्षरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण, सॉरी क्षरण नहीं, संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और विश्व खाद्य दिवस, क्या? विश्व खाद्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे ड्यूस, ध्यान दीजिएगा, ड्यूस के उपनाम से संबोधित किया जाता है? तो किसे संबोधित किया जाता है? तो मुसोलिनी को। किसे? मुसोलिनी को जो है संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, हेमिस गोम्पा, ध्यान दीजिएगा, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? तो हेमिस गोम्पा नामक मठ जो है आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? तो ये जो है आपके लद्दाख में। कहाँ देखने को मिल जाएगा? लद्दाख में जो है हेमिस गोम्पा नामक मठ जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि एक बौद्ध मठ है। कैसा मठ है? बौद्ध मठ हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? मतानचेरी, क्या? मतानचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? तो मतानचेरी पैलेस जो है आपको केरल में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? मतानचेरी पैलेस जो है आपको केरल में देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न क्या है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है आपको शुक्र हो जाता है। क्या होता है? शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह हो जाता है। बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है। क्या होता है? सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह जो है आपको क्या हो जाता है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह जो है बुध हो जाता है। क्या होता है? बुध हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित हो जाता है? तो इसका मुख्यालय जो है आपको बैंकॉक में देखने को मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा देखने को? बैंकॉक में स्थित इसका मुख्यालय हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? मुद्रास्फीति का अनुकूलन प्रभाव पड़ता है। तो मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव किस पर पड़ता है? तो ये जो है प्रभाव किस पर पड़ेगा? तो ऋणी पर, यानी कि जिसने ऋण ले रखा है उस पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न का क्या कहा जा रहा है? वास्तविक आय, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक आय बटे जनसंख्या बराबर क्या होगी? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय हो जाता है, यानी कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय इज इक्वल टू होता है वास्तविक आय बटे जनसंख्या हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन
का सभापतित्व किया गया है। तो कितने अधिवेशन में सभापतित्व किया गया, यानी कि कितने अधिवेशन में जो है नेतृत्व किया है, तो केवल और केवल एक अधिवेशन में क्या किया इन्होंने आपके जो है नेतृत्व किया है। कब किया है? 1924 में। कब? 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। किसमें? बेलगांव अधिवेशन में किया है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न में कहा जा रहा है इनमें कौन सा सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हैं? तो कौन थे? इसका राइट आंसर जो है अबुल कलाम आजाद जो है सबसे कम उम्र में जो है क्या किए थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगर बात किया जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई। कब हुई है? 1885 में जो है ए ओ हुम के द्वारा। किसके द्वारा? ए ओ हुम के द्वारा जो है वो किया गया, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब्दुल कलाम आजाद का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है आपको ध्यान दीजिएगा 1888 में हुआ। कब हुआ? 1888 में हुआ था। और इनका जन्म जो है मक्का में हुआ। कहाँ हुआ? मक्का में हुआ है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा था? अगला प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने जो है इसकी स्थापना की थी। कब की थी? तो 28 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा 28 अप्रैल 1916 को जो है इसकी स्थापना पुणे में की गई थी। कहाँ की गई थी? पुणे में की गई थी, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुणे कहाँ है? तो पुणे जो है महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न में कहा जा रहा है राष्ट्रीय पर्यावरण, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ देखने को मिल जाएगा? तो ये जो है आपके नागपुर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? नागपुर में मिल जाएगा। अगर बात किया जाए इसकी स्थापना कब हुई? तो 1900 जो है 58 में। कब? 1958 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, तो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हैदराबाद में क्या देखने को मिलेगा? तो हैदराबाद में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है हैदराबाद में देखने को आपको मिल जाएगा। लखनऊ में क्या देखने को मिलेगा? तो भारतीय विष अनुसंधान संस्थान जो है आपको कहाँ मिलेगा? लखनऊ में देखने को मिल जाएगा। क्या? भारतीय विष अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है। क्यों लाभदायक हो जाते हैं? तो इमारती लकड़ी के लिए। किसके लिए? इमारती लकड़ी के लिए जो है ये लाभदायक हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा ये लाभदायक हो जाते हैं। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि संविधान, ध्यान दीजिएगा, संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द दी वी द पीपुल, ध्यान दीजिएगा, वी द पीपुल कहाँ से संग्रह के कहाँ से ग्रहण किया गया था? कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो ये जो है अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा से, ध्यान दीजिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा से जो है इसे ग्रहण किया गया। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगल, ध्यान दीजिएगा, युगलों को भारतीय संविधान के फिल इन द ब्लैंक के अंतर्गत विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर तलाक लेने का अधिकार दिया। तो किस संविधान के अनुच्छेद के द्वारा ये जो है अधिकार दिया गया है? ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 142 का ए, ध्यान दीजिएगा 142 का ए के अंतर्गत जो है ये क्या कर दिया गया है? आपको अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें हो, तो जिसमें क्या हो? ध्यान दीजिएगा उपरोक्त में से सभी, यानी कि व्यक्तिगत सत्ता का अभाव, संवैधानिक सरकार और विधि का शासन, ये सब हो तभी जो है ये क्या हो जाएगा? आपको राजनीतिक व्यवस्था का घोतक हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा हो चिन मिन शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या हो जाता है? आपको पथ प्रदर्शक हो जाता है। क्या होता है? पथ प्रदर्शक हो जाता है हो चिन मिन का मतलब, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हो चिन मिन जो है क्या थे? मार्क्सवादी विचारधारा के क्या हो जाते हैं? प्रवर्तक हो जाते हैं। क्या होते हैं? हो चिन मिन मार्क्सवादी विचारधारा के प्रवर्तक हो जाता है। अगला प्रश्न है म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? तो म्यांमार को जो है किस रूप में जाना जाता है? तो म्यांमार को जो है बर्मा के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? बर्मा के रूप में जाना जाता है। म्यांमार की मुद्रा क्या होती है? तो म्यांमार की मुद्रा जो है वो क्यात हो जाता है।
अगर बात किया जाए कि म्यांमार को ही जो है क्या कहा जाता है, स्वर्ण पैगोडा यानी कि गोल्डन पैगोडा के रूप में जाना जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अगला प्रश्न जो है क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है? तो यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा जो है यूरो हो जाता है। क्या होता है? यूरो जो है यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा हो जाती है। अगर बात किया जाए कि आपका येन किसकी मुद्रा है, तो येन जो है आपकी जापान की मुद्रा हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, चीन की मुद्रा युआन होती है। क्या होती है? चीन की, जापान की येन और चीन की युआन और यूएसए की डॉलर हो जाता है। क्या होता है? यूएसए का डॉलर हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय तो हो गया, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों के वित्तीय स्थिति का पूर्वालोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो कौन वित्त आयोग का गठन करता है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल। ध्यान दीजिएगा, राज्य का राज्यपाल जो है वो क्या करेगा? वित्त आयोग का गठन करेगा। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ किया गया? तो हस्तशिल्पकार योजना जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के द्वारा जो है आपको क्या किया गया? आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना का क्रियान्वयन किया गया, और ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि भारत के आर्थिक, ध्यान दीजिएगा, भारत के आर्थिक विकास की योजना को का लोकप्रिय नाम क्या है? तो इसका लोकप्रिय नाम जो है क्या हो जाता है? तो बॉम्बे प्लान और टाटा बिरला प्लान, ये दोनों जो है इसका लोकप्रिय नाम हो जाता है, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिकी विषय पृथ्वी की स्थलाकृति विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित हो जाता है? तो कौन इसके से संबंधित हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपको जियोमॉर्फोलॉजी हो जाता है। क्या होता है? जियोमॉर्फोलॉजी जो है भू आकृति विज्ञान से संबंधित आपको हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट। मेटेरियोलॉजी जो है, अगर बात किया जाए मेटेरियोलॉजी, तो मेटेरियोलॉजी जो है मौसम से संबंधित है। किससे संबंधित है? मौसम से संबंधित हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। एथोलॉजी जो है आपको प्राणी विज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्राणी विज्ञान से ये संबंधित हो जाता है। एंक्रोलॉजी, ध्यान दीजिएगा, एंक्रोलॉजी जो है आपको किससे होता है? तो स्टडी ऑफ मिट्स एंड ट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा, स्टडी ऑफ मिट्स एंड ट्रिक्स जो है आपको किसमें? एंक्रोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जाता है? तो किसके अनुशंसा के बाद किया जाता है? तो लोक प्रहरी, ध्यान दीजिएगा, लोक प्रहरी के अनुशंसा के बाद जो है पंच और उप सरपंच को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, स्वतंत्र भारत की, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वप्रथम घटित होने वाला घटना है? तो कौन सा सर्वप्रथम घटित होने वाला घटना हो जाता है? इसका राइट आंसर जो है बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये घटित होने वाला एक महत्वपूर्ण घटना हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1949 में, कब? 1949 में जो है घटित हुआ था। कब हुआ था? 1949 में जो है घटित हुआ था। अगर बात की जाए बीमा कंपनी का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये जो है आपके 1956 में हुआ था। क्या हुआ था? 1956 में हुआ था। अगर बात किया जाए एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में हुआ था। अगर बात किया जाए पहली पंचवर्षीय योजना लागू कब हुआ था, तो पहली पंचवर्षीय योजना लागू जो है आपके आप कमेंट करके बताइए कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है कब आया था। तो अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, भारत का रेडियो खगोल, ध्यान दीजिएगा, रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित हो जाता है? तो रेडियो खगोल विज्ञान जो है वो कहाँ हो जाता है? इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाता है? उदगमंडलम, ध्यान दीजिएगा, उदगमंडलम यानी कि ऊटी में। कहाँ? उदगमंडलम यानी कि ऊटी में ये जो है स्थित हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? तो किसने सांख्यिकी सर्वेक्षण करवाया था? तो इसका राइट आंसर जो है लॉर्ड मेयो। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड मेयोज ने जो है पहली बार जो है 1872 में, कब? 1872 में जो है भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण करवाया था। अगला प्रश्न क्या है, लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण हो जाता है? तो लोएस चट्टान जो है आपके परतदार चट्टानों का उदाहरण हो। लोएस का निर्माण जो है आपके किस में होता है? आपके ड्राई लैंड में। क्या? ड्राई लैंड यानी कि शुष्क भूमि, यानी कि कहाँ होता है? शुष्क भूमि में होता है, यानी कि आपके मरुस्थलों में होता है। कहाँ होता है? मरुस्थलों में होता है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा,
कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं की बात कर रहा है, तो सुमेलित नहीं की अगर बात करेगा, ध्यान दीजिएगा डी जो है आपको सुमेलित नहीं हो जाता है, यानी कि एनी बेसेंट जो है वो क्या हो जाते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक नहीं होते। इसके अलावा जो अगर बात की जाए कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जो है गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं। कौन होते हैं, गोपाल कृष्ण, ध्यान दीजिएगा गोपाल कृष्ण गोखले जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक हो जाते हैं। इसके अलावा राजा राम मोहन राय जो है संवाद कॉमेडी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सोम प्रकाश, मोतीलाल घोष जो है अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक हो जाते हैं। क्या होते हैं, संस्थापक हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है क्या है, तो अगले प्रश्न में जो है मिलान करने के लिए दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा तिलैया बांध कहाँ देखने को मिलेगा, तो तिलैया बांध जो है किस नदी पर है, तो तिलैया बांध जो है आपको बराकर नदी पर देखने को मिलेगा। किस नदी पर, बराकर नदी पर देखने को मिलेगा। पचेत बांध जो है दामोदर नदी पर देखने को मिलेगा। राणा सागर बांध, क्या, राणा सागर बांध जो है आपको चंबल नदी पर देखने को मिलेगा। माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर देखने को मिल जाएगा। इसके अनुसार जो है राइट ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, यह एक गर्म धारा है, तो कौन सा एक जो है गर्म धारा हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि कौन सा गर्म धारा हो जाता है, तो यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म धारा है। इसके अलावा हम्बोल्ट, ओसी, ओयासियो, केनेरी, ये सारे के सारे जो है ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा हो जाता है। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने, तो कौन जो है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, तो हीरा लाल, ध्यान दीजिएगा हीरा लाल जे किशुन, ध्यान दीजिएगा जे किशुन दास कानिया, यानी कि हीरा लाल जे कानिया शॉर्ट में इन्हें कहा जाता है, या फिर हीरा लाल जे कुसुन दास कानिया हो जाते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है फॉरबिडन सिटी के उपनाम से किन्हें जाना जाता है, तो फॉरबिडन सिटी के उपनाम से जो है आपके लहासा को जाना जाता है। किन्हें जाता है, लहासा, यानी कि तिब्बत को जो है फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है, तो कौन सी क्रिया जो है अधिक उष्माक्षेपी होती है, तो ध्यान दीजिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना जो है अधिक उष्माक्षेपी होती है। क्या होती है, अधिक उष्माक्षेपी हो जाता है, जो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा 2500 जूल कार्य करने के लिए किसी मशीन को 5 सेकंड लगता है, तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा 2500 जूल कार्य करने के लिए 5 सेकंड लगता है, तो उसकी क्षमता कैसे निकाला जाता है, उसकी क्षमता जो है सीधी सीधी जो है क्या किया जाता है, आपके भाग दे दिया जाता है। किसमें, आपके इससे भाग दिया जाता है, तो कितना हो जाएगा, आपको वाट में निकालना है, तो कितना हो जाएगा 0.5 किलो वाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.5 किलो वाट, यानी कि इसका फॉर्मूला जो होता है शक्ति बराबर कार्य, ध्यान दीजिएगा कार्य बटे क्या होता है, कार्य बटे समय होता है, यानी कि कितना हो जाएगा आपको 2500 जूल डिवाइडेड बाई 5। और चूंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये किसमें है, जूल में दिया हुआ है, इसमें जो है कितना से 1000 से जो है वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1000 से हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 5×5 = 25 हो जाएगा, और एक जीरो यहाँ बचा तो 0.5 किलोवाट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग, ध्यान दीजिएगा ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। ट्री फ्रॉग के नाम से किन्हें जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा कि फाइला को जो है ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। उड़न लोमड़ी क्या है, उड़न लोमड़ी के नाम से जो किन्हें जाना जाता है, तो उड़न लोमड़ी को जो है चमगादड़ को जाना जाता है। किन्हें, चमगादड़ को जो है उड़न लोमड़ी के नाम से जाना जाता है। अगर बात किया जाए कि उड़ने वाली छिपकली को क्या कहते हैं, ड्रैको कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रैको जो है उड़ने वाली छिपकली को कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है मायोपिया रोग किसके निवारण के लिए चाहिए। जहाँ तो मायोपिया रोग को किसके निवारण के लिए चाहिए, तो मायोपिया, ध्यान दीजिएगा मायोपिया जो है क्या होता है, आपको इसके रोग निवारण के लिए आपको अवतल लेंस की आवश्यकता होता है। क्या होता है, अवतल लेंस की आवश्यकता। मायोपिया को जो है निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। हाइपर मायोपिया को जो है दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। क्या होती है, उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है क्या कहा जा रहा है, सीजीएस, ध्यान दीजिएगा सीजीएस प्रणाली में चुंबक की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो चुंबक की तीव्रता का मात्रक जो है ध्यान दीजिएगा आपको क्या हो जाएगा, आपके चुंबक की मात्रा
मात्रा का जो हो जाएगा वो सी, यानी कि ऑस्ट्रेट, ध्यान दीजिएगा ऑस्ट्रेट जो है वो सीजीएस में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा सीजीएस में ऑस्ट्रेट हो जाएगा। अगर एसआई में बोलेगा तो टेस्ला हो जाता है। क्या होता है? टेस्ला हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य, जहाँ तो जिप्सम मिलाने का उद्देश्य जो है वो क्या हो जाता है, तो सेटिंग की दर को मंदित करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं, यानी कि तापन प्रभाव पर आधारित नहीं कौन सा होता है, तो नहीं की अगर जब बात की जाए तो इसका राइट आंसर जो है माइक्रोवेव जो है वो तापन के आधार पर आधारित नहीं होता। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉनिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक बल्ब जो है सारे के सारे जो क्या होते हैं, तापन पर आधारित होते हैं, यानी कि ये गर्म होते हैं। लेकिन माइक्रोवेव जो है वो गर्म नहीं होता है, तापन पर आधारित नहीं होता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है प्रवाल। ध्यान दीजिएगा प्रवाल नामक फाइलम के एंथोजोआ, ध्यान दीजिएगा एंथोजोआ वर्ग के अंतर्गत मौजूद समुद्री कशेरु, ध्यान दीजिएगा कशेरुकी जीव होते हैं। तो कौन से जीव ये हो जाते हैं, इसका राइट आंसर जो है निडोरिया हो जाता है। क्या होता है? निडोरिया जो है इसका राइट आंसर निडेरिया हो जाता है। अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, एक चालक अपनी कार को पहले 1.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करता है, फिर 1.2 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित करता है, तो इंजन द्वारा आरोपित बल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो इंजन द्वारा आरोपित बल का अनुपात जो है आपको क्या हो जाएगा, तो 3:2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। इसका सीधा सीधा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन होता है। क्या होता है? मास इंटू एक्सिलरेशन हो जाता है। तो मास सेम है, सिर्फ एक्सिलरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सिलरेशन रेशियो एक्सिलरेशन हो जाएगा, यानी कि 1.8 रेशियो क्या हो जाएगा 1.2, यानी कि 6 यहाँ पे कटेंगे 6 3 आ जाएगा, यहाँ पे काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि 3:2 आ जाएगा। अगला प्रश्न है सितारों का टिमटिमाना, ध्यान देगा सितारों का टिमटिमाना तारे की रोशनी के वायुमंडल में से किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो किसके कारण तारे टिमटिमाते हैं, तो अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण जो है वो तारे क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं। और तारों में जो रंग होता है वो इसकी ताप का सूचक होता है। क्या होता है? ताप का सूचक होता है। जो तारा जितना ज्यादा चमकदार होगा उसमें ज्यादा ताप होगा। ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है जब एक, ध्यान दीजिएगा जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, क्या करता है, नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो अधिकांशतः जो है अपवर्तन कहाँ होता है, इसका राइट आंसर जो है स्वच्छ मंडल यानी कि कॉर्निया पर होता है। क्या होता है? कॉर्निया पर जो है इसका क्या होता है, अपवर्तन होता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान जो है वो कितना देखने को मिल जाएगा, इसका राइट आंसर जो है आपको 32 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32 ग्राम जो है एक अणु का द्रव्यमान हो जाता है। अगला प्रश्न क्या कहा जाता है, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक डीएनए रंजुक में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं, तो किस रूप में यानी कि किसके द्वारा ये जो है जुड़े होते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है ध्यान दीजिएगा फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा। किसके द्वारा? फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जो है डीएनए रंजुक क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान दीजिएगा इसका फुल फॉर्म जो है क्या होता है, डाइक्लोन्यूक्लियस एसिड जो है आपको हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा था, स्तनधारियों में ध्यान दीजिए स्तनधारियों से संबंधित कौन सा कथन गलत है, तो गलत की कथन की बात की जाए तो कौन सा कथन जो है गलत हो जाएगा, तो इसके अनुसार जो है गलत कथन सी हो जाएगा। इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, तो ये आपका गलत होता है। ध्यान दीजिएगा ये आपके गलत, तो इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ नहीं बल्कि 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। इसके अलावा जो है सामान्यतः आपके स्तनधारियों के बाल होते हैं, ये आपका सही है। बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनमें स्तन ग्रंथियां मौजूद होती हैं, ये भी आपका सही है। कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं, ध्यान दीजिएगा कुछ स्तनधारी जो है वो आपके अंडे भी देते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाता है, तो अगला प्रश्न में जो है कहा जा रहा है ऑक्टेबस, ध्यान दीजिएगा ऑक्टेबस के न्यूलैंड्स नियम के अनुसार जो गुणों में क्वार्ट और निकेल जैसे हैं इन तत्वों से
इन तत्वों से बहुत दूर रखा जाता है। तो किनको जो है इन तत्वों से दूर रखा जाता है? तो इसके अनुसार जो है इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बी, यानी कि एफी, फेरस को जो है क्या कहता है? इससे दूर रखा जाता है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगले प्रश्न में जो है कहा जा रहा है हेपेटाइटिस बी, ध्यान दीजिएगा, हेपेटाइटिस बी के विषाणु द्वारा स्थानांतरित होते हैं। तो हेपेटाइटिस बी जो है किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो हेपेटाइटिस बी के जो विषाणु होते हैं वो आपके किसके द्वारा? जल के द्वारा जो है हेपेटाइटिस ई के विषाणु जो है वो क्या होता है? स्थानांतरित होते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? एक उपकरण है जिसके द्वारा एक वस्तु को अलग, ध्यान दीजिएगा, दो अलग अलग तस्वीरों के साथ रखा जा सकता है। तो किसके द्वारा रखा जा सकता है? ध्यान दीजिएगा, स्टीरियोस्कोप, ध्यान दीजिएगा, स्टीरियोस्कोप जो है स्टीरियोस्कोप के द्वारा एक वस्तु को दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ रखा जा सकता है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन का अपरूप है? तो कौन सा जो है कार्बन का अपरूप हो जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, हीरा जो है एक कार्बन का अपरूप हो जाता है। क्या होता है? कार्बन का अपरूप हो जाता है। हीरा का जो है तीन अपरूप है मुख्यतः, हीरा का तीन अपरूप, पहला हीरा हो गया, सॉरी, कार्बन का तीन अपरूप हो जाता है। पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट हो जाता है। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। तीसरा जो है फ्लोरीन हो जाता है। क्या होता है? फ्लोरीन जो है आपको हीरा कार्बन का अपरूप होता है, लेकिन मुख्यतः दो को पढ़ा जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? तो अगला प्रश्न में कहा जा रहा है दिए गए चित्र एक पिरामिड के विभिन्न स्तर दिखाए गए हैं, बताइए कि किस पोषीय स्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा जो किस स्तर पर उपलब्ध होगा? ध्यान दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर जो है T1, यानी कि T1 पर जो है सबसे अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? मेंडल, ध्यान दीजिएगा, मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? तो ये नहीं की बात की जा रही है, तो कौन सा चयन नहीं किया था? इसका राइट आंसर फूल की स्थिति पर जो है ये चयन नहीं किया था। बाकी जो है बीज के रंग, फूल का रंग, फूल की आकृति, इन तीनों पर जो है वो किया था। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैकर्स, जिन्हें आपको क्रैकर्स के रूप में भी जाना जाता है, सिस्टम में अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए हैक करते हैं और इनके प्रचलन को हानि पहुंचाते हैं? क्या करते हैं? इसके प्रचलन को हानि पहुंचाते हैं या संवेदनशील जानकारी चुरा लेते हैं। तो इसका जो है क्या कहा जाता है? तो इसे जो है ब्लैक हाइट कहा जाता है। क्या कहता है? ब्लैक हाइट इन्हें कहा जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? बल की इकाई क्या होती है? तो बल की इकाई क्या हो जाता है? तो बल की इकाई जो है आपको क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है केजी मीटर, ध्यान दीजिएगा, केजी मीटर प्रति सेकंड, ध्यान दीजिएगा, केजी मीटर सेकंड इनवर्स टू होता है। क्या होता है? केजी मीटर सेकंड इनवर्स टू जो है हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है फर्न संबंधित है। तो फर्न जो है किससे संबंधित हो जाता है? तो फर्न जो है आपको टेरिडोफाइटा से संबंधित होता है। किससे? टेरिडोफाइटा से जो है फर्न संबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रथम माइक्रो, ध्यान दीजिएगा, प्रथम माइक्रो कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? तो प्रथम माइक्रो कंप्यूटर जो है चार्ल्स बैबेज के द्वारा, किसके द्वारा? चार्ल्स बैबेज के द्वारा जो है आपको बनाया गया था, जो कि आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगले प्रश्न में जो है कहा जा रहा है किसके कारण आकाश का तारा टिमटिमाता दिखता है? तो किसके कारण जो है आकाश का तारा जो है टिमटिमाता हुआ दिखता है? तो वायुमंडल द्वारा, ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है वो तारा टिमटिमाता हुआ दिखता है। तारे के बारे में हमने पहले ही बता दिया कि तारा जो है वो क्या होता है? रंग, तारे का जो रंग होता है वो ताप का सूचक होता है। किसका होता है? ताप का सूचक होता है। तो ये था हमारा 75 जीके जीएस और करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से लोगों को शेयर भी जरूर कर दिएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे हम लोग सेट नंबर, ध्यान दीजिएगा, सेट नंबर 15 के साथ।